नमस्कार साथियों, मैं राशिद रजा भूमि न्यूज़ लाइव से। आज मैं घोघडिया दक्षिण के क्षेत्र संख्या 45 से खड़ी उम्मीदवार आशा देवी के पास आया हूं, जो जिला परिषद से अपना उम्मीदवारी लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है। आइए आज उससे बात करेंगे, जानेंगे कि किन किन मुद्दाओं के साथ वो चुनाव लड़ रही है। सबसे पहले मैम, वेलकम है आपका भूमि न्यूज़ लाइव में। नमस्कार सर सभी को। मैं आशा देवी और घोघडिया प्रखंड क्षेत्र संख्या 45 से दक्षिणी से चुनाव लड़ रही हूँ और मैं जिला परिषद की उम्मीदवार हूँ। मैंने साइकोलॉजी में ऑनर्स किया है। मैम, सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे, जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि आप जिला परिषद से ही क्यों चुनाव लड़ रही हैं? आप चाहती तो लोकसभा और राज्यसभा के स्तर पे भी चुनाव लड़ सकती थी। ये तो ठीक है कि हम वहाँ से लड़ सकते थे, लेकिन जिला परिषद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हम लोग से जुड़े रह सकते हैं। वो तो राज्यसभा लोकसभा जो है, हम अपर लेवल पे आ गए। अपर लेवल मतलब कि हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो सकते, सबके दरवाजे तक जाकर उनका हालचाल नहीं पूछ सकते। मतलब कि कहने का मतलब है कि हम उनसे कनेक्ट रहना चाहते हैं और जमीनी स्तर से जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहते हैं। अब जिला परिषद से उम्मीदवार हैं तो आपके माइंडअप में एक विकास का चित्र बनता होगा। जो क्षेत्र है आपके क्षेत्र में 8 पंचायत आता है। उस 8 पंचायत में जो विकास है, जो जनप्रतिनिधियों द्वारा हुआ है, उन विकासों में क्या क्या कमी रह गई है और आप मुद्दा लेकर उठी हैं, तो कौन से विकास के ऊपर कार्य करेंगे अगर आपको जनता मालिक जिताते हैं तो? सबसे पहले तो मैं शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना चाहूँगी और एक कृषि है और स्वास्थ्य है। इन 3 मुद्दों पे मैं ज़्यादा काम करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी तक जो है 8 पंचायत में लगभग सारे जितने भी गांव है, एक भी गांव मुझसे नहीं छूटा है। मैंने सब जगह जा कर के, हर एक दरवाजे पे जा कर के देखा है। कहीं शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि सिर्फ लड़के को स्कूल भेज रहे हैं, लड़कियां जो है बिल्कुल ही अनपढ़ है। और बात बाकी है कि कृषि, तो कृषि पे है, जैसे मान लीजिए सूखा हो जाता है, तो सूखा में जो है कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है कि कहीं पे, जैसे कि जिला परिषद के अंदर आता है कि भूमिगत सिंचाई सुविधा, जो कि कम से कम 10 एकड़ पे एक पंप बोर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि अगर सूखा हो जाए तो वो जो है इनसे सिंचाई करके अपने उपज को बढ़ा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अकाल में चला जाता है। तो इसलिए हम उस पे भी, सिंचाई पे भी ध्यान देना चाहेंगे। और रह गया स्वास्थ्य, अभी तक जितने भी गांव घूमे हैं 8 पंचायत में, मुझे कहीं भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिखा, जो कि इसके अंदर आता है। बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही कंपलसरी है और ये होना चाहिए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अभी मैंने कई क्षेत्र का भ्रमण किया है, तो पाया है कि जिस तरह से आप बोलने में एक्सपर्ट है, बात करने में एक्सपर्ट है, इनसे साबित होता है कि अगर आपको जनता मालिक जिताती है, मतलब उस उम्मीदवारी पद के लिए, जिला परिषद के लिए, तो मुझे लगता है कि आप इसके लिए सुयोग्य हैं। जैसे कि हमारे दिमाग से ये बात आ रही है, तो मैम पूछना चाहेंगे कि जनता मालिक आपको ही क्यों चुनेगी? ऐसा क्या है? और भी उम्मीदवार है, और भी कई चीज़ें हैं, सबों ने अपनी उम्मीदवारी की दावे ठोक रखे हैं कि मैं जीतूंगा तो 2 गुना करूंगा, 4 गुना करूंगा। तो आप में ऐसा क्या खासियत है जो आपको ही जनता चुने? सबसे पहली बात तो मैं नेता नहीं हूँ। मैं इस क्षेत्र में हर जगह जहाँ पे गई हूँ, ये कमी को देखते हुए इस क्षेत्र में उतरी हूँ। और बात बाकी, जो लोग वादे करते हैं, मुझे हर जगह से ये क्वेश्चन किया जाता है कि कोई भी जीत के आता है तो मुंह दिखाने के लिए नहीं है, आपको कैसे भरोसा करे कि आप भी जो है उनमें से नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी जनता मालिकों से कि जब तक आप मुझे मौका नहीं दीजिएगा, जब तक आप मुझे परखिएगा नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि 5 उंगली एक समान नहीं होती है। और मैं वादे तो कोई नहीं करती, लेकिन ये जरूर दावा करती हूँ कि अगर आप हमें इस क्षेत्र में लाते हैं, हमें अपनी आवाज़ बनाते हैं, तो मैं जो है अपने वचन पे और अपने जो हमारे क्षेत्र का विकास, जो कि मैं लेकर चली हूँ मुद्दा, उस पर खड़ा उतरूंगी। और अगले चुनाव में मैं आगे नहीं रहूंगी, आप लोग आगे रहिएगा और मुझे आप निर्विरोध जो है अपना जो है बीच में लाइएगा और अपनी आवाज़ बनाइएगा। जिला परिषद क्योंकि एक आवाज़ है जनता और गवर्नमेंट के बीच का, जो कि उनकी समस्याओं को गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, जिस भी थ्रू से, मुखिया, वार्ड सदस्य या क्या कहते हैं सरपंच के थ्रू हो, सारा समस्या का समाधान की आवाज़ मतलब जिला परिषद होता है। इसलिए मैंने सारे क्षेत्र को छोड़ करके जिला परिषद का ही उम्मीदवारी चुनी है। विकास के बारे में बात करेंगे। आपके क्षेत्र में सिंचाई का जो व्यवस्था है उसकी स्थिति कैसा है?
सिंचाई का व्यवस्था जो है मेरे ही क्षेत्र में जो है, मेरे क्या किसी के भी क्षेत्र में, ये तो सबको जनता माली को पता है कि अभी तक मैं जहाँ भी घूमी हूँ, अपने क्षेत्र में घूमी हूँ, कम से कम 8 पंचायत में जो भी गांव है, तो मुझे ये कहीं नहीं दिखी कि कहीं भी जो है जो जिला परिषद के अंदर में आता है वो सिंचाई व्यवस्था जो भूमिगत जल का निर्माण होना चाहिए, पंप होना चाहिए जो कि बोर्डिंग कहलाती है, तो उसके थ्रू अगर अकाल पड़ जाए तो उसके थ्रू हम सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई करने के बाद जो है उनकी फसल नष्ट नहीं होगी, जलेगी नहीं धूप से, और वो उनके थ्रू जो है उपज बढ़ा सकते हैं, अपना जो है निर्वाह कर सकते हैं और कृषि का विकास कर सकते हैं। ये मुझे कहीं नहीं दिखा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन सब पे कार्य होना चाहिए, चाहे जो भी बने। शिक्षा का क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शिक्षा का स्तर तो मेरे ख्याल से बहुत ही नीचे का है, क्योंकि बहुत जगह पे है लड़कियां स्कूल जाती है और जाती भी है तो वहाँ पे पढ़ाई ढंग से नहीं होती। ढंग से इसलिए नहीं होती, अगर जो मान लीजिए, मैं बहुत दूर की बात बोल रही हूँ, ग्रेजुएशन भी किया है ना, उसको अगर आप इंग्लिश या हिंदी में ढंग से बोलिएगा कि आप इस चीज़ का स्पेलिंग लिख के बताइए तो वो उसका आधा तो गलत ही होता है। अगर ना मतलब मेरे बात पे वो हो तो आप कभी किसी से जो कि पढ़ा लिखा है उससे कोई अच्छा निकलेगा, नहीं तो ज़्यादातर जो है स्पेलिंग उसका गलत रहेगा। और इसलिए मैं कहती हूँ कि शिक्षा का नाम तो हो गया है कि उसने ग्रेजुएशन किया है, MA किया है, लेकिन बात क्या है कि शिक्षा के माध्यम से वो लेवल बहुत नीचे है। इसलिए मैं इस पे कार्य करना चाहूँगी कोई सुयोग्य टीचर और शिक्षक जो ऐसा है कि उन लोगों को उस लेवल तक पहुँचाए कि जो हमने मान लीजिए हमने मैट्रिक किया है, 10वीं पास किया है, तो 10वीं के लायक हो, वो उस चीज़ को अप्लाई कर सके, जो पढ़े उसको अप्लाई कर सके। ये नहीं कि बस उसको अप्लाई का मतलब ही नहीं पता, सिर्फ किताबी ज्ञान लेके बैठ गया, रटा रटाई कर, ये नहीं होना चाहिए। पढ़ने का मतलब है कि वो जरूर उस पर अमल करे, उसको अपने लाइफ में ला सके उस स्किल को, और अपने लाइफ को बेहतर बना सके। आखिरी में कोई अपील जो आप अपने क्षेत्र के जनता मालिकों को कहना चाहते हैं? जरूर, मैं अपने जनता मालिक को हाथ जोड़ के अपील करती हूँ। देखिए, मैंने अभी तक जिनसे भी मुलाकात की, जिन गांव में भी मुलाकात की है, मुझे यही सवाल किया गया कि क्या भरोसा करे आपका कि आप जो है जीत करके जैसे और जीत के चले गए हैं, अभी तक मुंह नहीं दिखाया, आप भी क्या पता कि आप भी छिप के बैठ जाए, हम लोगों के पास ना आए। तो मैं उन लोगों को यही अपील करती हूँ कि मैं बैठने वालियों में से नहीं हूँ। अगर आप लोग मुझे अपना भरोसा दीजिए, अपना विश्वास दीजिए, तो आपको वो सब मिलेगा जो आप तक आज तक किसी ने नहीं किया है। मैं अपने कार्य से कभी पीछे नहीं हटूंगी और जो भी कहती हूँ वो बिल्कुल करके दिखाऊंगी। इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। तो ये थी आशा देवी, हम थे घोघटिया दक्षिणी के उम्मीदवार है जिला परिषद के क्षेत्र संख्या 45 से, जिन्होंने बोला है कि अगर जनता मालिक विकास के नाम पे अगर हमें इस बार जिताती है तो जो भी कमी रह गई हो, जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा विकास नहीं हो पाया, रुका हुआ है, मैं पूर्ण रूप से करने की कोशिश करूँगी। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ जनसभा टाइप का लगा हुआ है, समर्थक लगे हुए हैं, उनसे बात करेंगे कि क्यों यहाँ आए हुए हैं और क्या चित्र बना हुआ है उनके क्षेत्र में, मतलब उनके दिमाग में क्या चित्र बना हुआ है कि क्षेत्र में कैसे उम्मीदवार होना चाहिए, किस तरह के जिला परिषद होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार है। क्यों यहाँ पे खड़े हैं भाई? उसका हम कथी आदमी है। चलिए कुछ लोगों से और बात करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अंकल बैठे हुए हैं, अंकल से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम रतन लाल है जी। मैं जिला परिषद शिक्षित, इनको हम लोग चाहते हैं जो भी जीते और विकास हो, विकास करेंगे जी। तो सर पूछना चाहूँगा आपसे, आशा देवी का आप जिक्र कर रहे हैं कि हम उनको जिताना चाह रहे हैं, शिक्षित है, सुयोग्य है, तो वही क्यों? और भी उम्मीदवार होंगे यहाँ पे? आते हैं सर, तो जीत को जो जाते हैं तो कभी हम लोगों को दर्शन भी नहीं होता है। यहाँ पढ़ाई लिखाई का बहुत दिक्कत है, बोर्डिंग नहीं है, बहुत समस्या दिक्कत है, जो कोई भरोसा आते ही नहीं है। तो अंकल आपसे पूछेंगे कि जिला परिषद का कैसा छाप आपके दिमाग में बन रहा है, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए? जिला उनका होना छाप जो सुयोग हो, कर्मठ हो, बोलने में हो, जो जिला में कलेक्टर साहब के समक्ष बैठे के पढ़े लिखे, इंग्लिश भी जानती है महिला, ऐसा होना चाहिए। तो ये थे समर्थन दे रहे थे, कह रहे थे पूर्ण रूप से एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, सुयोग्य है, ईमानदार है
और हम लोग के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती है सेवा करने के लिए। आइए कुछ और लोगों से जानेंगे। स्वागत है चैनल में आपका। क्या नाम हुआ सर? देवनाथ राय जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उम्मीदवार थोड़ा सा यूथ टाइप का लग रहा है और आप लोग थोड़ा उम्रदराज लग रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। तो एक कॉम्बिनेशन हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या आप यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ जिला परिषद आशा देवी उम्मीदवार के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो इनको सब तरह से जो सो यहाँ पर भरपूर मदद मिले और मतदान छाप चक्की छाप पर बने, है ना, उसमें उनका सहयोग, आशा देवी का सेवा, ईमानदार, कर्मठ, हर तरह से शिक्षित, हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है और कर्मठ भी है, पढ़ी लिखी भी है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं। अच्छा श्रीमान